हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपको सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। और एक फिर से करंट अफेयर्स का सेशन लेके आए हैं जो कि हम लोग का बेस्ड है 13th एंड 14th दिसंबर पे। ठीक है, तो ये हमारा आज का करंट अफेयर सेशन रहेगा। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सबको डिस्कस करेंगे आपके साथ। और आशा करते हैं कि आप वीडियो देखते हैं, अगर डेली बेसिस पे देखते हैं तो फिर आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। काफी होते हैं सारे एग्जाम्स के, जो कि जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, इसमें ये काफी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको NB-OIT रखा गया है, सर्विस लॉन्च किया किस कंपनी ने लॉन्च किया, कंपनी का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर बात करें कंपनी की तो वो है BSNL ये लॉन्च कर रही है। अब इससे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए, डिस्कशन में क्या है कि भारत संचार निगम, इसको BSNL लिमिटेड, जिसको BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, उसने पार्टनर किया स्काइलो टेक इंडिया। स्काइलो जिसको कहते हैं ग्लोबल मशीन है, जो कि कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा कंपनी के लिए। और ये लॉन्च करेगा सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट। नैरो बैंड एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, उसको लॉन्च कर रहा है। और इस इनिशिएटिव को वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड इनोवेटिव नेटवर्क कहा जाएगा। मतलब ये फर्स्ट नेटवर्क ऐसा होगा जो कि होगा, और ये न्यू इंडिजीनियस होगा। ये मतलब कि इंडिया ने ही डेवलप किया है। डेवलप कौन सा कंपनी कर रहा है, स्काइलो ने, जो कि कनेक्ट करेगा BSNL सैटेलाइट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को, पैन इंडिया कवरेज प्रोवाइड करेगा इंक्लूडिंग इंडिया इन सीज, जो सी के पार्ट में होता है, जैसे कि सीज में हमारे नेवी या कोस्ट गार्ड रहता है, तो वहां पे एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। जहां पे आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम होती है, वो आशा करते हैं कि खत्म हो जाएगा। और ये सॉल्यूशन एक्सटेंडेड होगा फिशर्समैन के लिए, फार्मर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, माइनिंग, लॉजिस्टिक या फिर एंटरप्राइजेस। अब देखिए दूसरा चीज कि हमारे फिशर्समैन जो होते हैं, फिशिंग करने जाते हैं फिशरमैन, वो फिशिंग करने जाते जाते कहीं कहीं होता है कि अपना बाउंड्री भूल गए, वो चले जाते हैं दूसरे कंट्री में। वाटर बाउंड्री भी तो होता है, एक वाटर का बाउंड्री होता है, तो वो बाउंड्री भूल के दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। तो उनको मॉनिटर कर पाएगा ये, या फिर उनको एक कनेक्टिविटी मिलेगा कि वो कहीं खो ना जाए, तो इससे बहुत कुछ फायदा होगा। तो ये BSNL के साथ पार्टनर होकर एक नया टेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020, जो कि सेलिब्रेट किया 138th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाकवि सुब्रमण्य भारती, वो एमिनेंट राइटर, पोएट और जर्नलिस्ट से थे, किस स्टेट से। देखिए हम क्या कहते हैं आपको कि स्टेट का नाम पूछता है, ये सब नाम आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टेट हो गया, या फिर किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये भी पूछा था कि ये कौन से फील्ड्स हैं। तो वो राइटर भी थे, पोएट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। और अगर बात करें स्टेट का तो यहाँ पे तमिलनाडु, ये तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट से आते हैं वो। अब चलते हैं इसके लिए। तो देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस किए इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल वर्चुअली, क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है यहाँ पे, कोविड-19, तो उसके वजह से सब कुछ वर्चुअल हो रहा है। जितने भी समिट्स हो रहे हैं सब वर्चुअल हो रहा है। वो कि 11 दिसंबर को संबोधित किया उसमें, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था वानाविल कल्चरल सेंटर चेन्नई में, जो कि सेलिब्रेट करता 130th बर्थडे किसका, महाकवि सुब्रमण्यम भारती का, जो कि एक राइटर थे, पोएट थे, जर्नलिस्ट थे फ्रॉम तमिलनाडु। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही 2020 भारतीय अवार्ड को भी संबोधित किया। और जो कि नोटेड राइटर एक हैं, सेनी विश्वनाथन को ये अवार्ड भी दिया गया। ये जो अवार्ड था उन्हें दिया गया। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो सकता है कि किन्हें 2020 में ये अवार्ड मिला है, तो आपको याद रखना सेनी विश्वनाथन को मिला है, जो कि अपना काम दिए थे वॉल्यूमिनस वर्किंग ऑफ भारती इन क्रॉनिक। उन्होंने एक काम किया, कंपाइल किया, जो भारती का जो ये बुक्स है उसको कंपाइल किया, जो फेस्टिवल है इसमें कंपाइल किया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सर्टेन ऑर्डर में उसको सजाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंडिया वाटर पैक्ट इम्पैक्ट समिट IWS 2020 कौन सा एडिशन का एनुअल इवेंट है। इस बार जो एडिशन एडिशन से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इस बार का ये कौन सा इवेंट है, तो आपको याद रखना ये हो जाएगा फिफ्थ, ये पांचवा वाटर इम्पैक्ट समिट जो होने को है, ये 5 नंबर का समिट है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए कि फिफ्थ वाटर इम्पैक्ट समिट जो है 10 दिसंबर से स्टार्ट हुआ वर्चुअली। 5 डे प्रोग्राम है जो कि कंक्लूड होगा 15 दिसंबर को। और ये इनॉग्रेट किया गया रतन लाल कटरिया, कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति। देखिए मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति अगर बोले तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति अभियान। अगर स्टेट का बात करें तो वो है रतन लाल कटरिया। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज कर रहा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG जो है हम लोग का बॉडी है गंगा, क्लीन गंगा के लिए, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट, जो
गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट का जो मतलब कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि क्लीन गंगा करके, तो उसका ये है, इसमें है कि गंगा को, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स एंड वाटर बॉडीज। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मतलब कि बॉडीज का एनालिसिस और होलिस्टिक मैनेजमेंट, किस तरह से उसको हम मैनेज करते हैं, कौन से रिवर्स हो गए या फिर जितने पॉन्ड्स या लेक वाटर बॉडी जो है, ठीक है। तो इस बार का जो थीम था IWS-20 का, अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट, ये याद कीजिएगा दोस्तों कि अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट, ये एग्जाम में पूछेगा आपको, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडिशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के थ्रू बता चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, एफवैक्स जिसको कहा गया एफवैक्स, उसमें कितना अमाउंट का फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा एशियन डेवलपमेंट में। देखिए ये वैक्सीन के रिलेटेड बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सबके पास उतनी वो हिम्मत या फिर रिसोर्सेज नहीं है कि सब पहले वैक्सीन अवेल कर सकें। तो सर जितने भी संस्था है वर्ल्ड में या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कह रहे हैं कि जो जैसे WHO हो गया, ADB हो गया, ये लोग हेल्प करें लोगों को ताकि सबके पास इक्वली वैक्सीन पहुंचे, ऐसा कोई देश ना बचे कि उसको वैक्सीन ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो अमाउंट पूछा जा रहा है बैंकिंग प्रोस्पेक्टिव से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे तो पूछ सकता थी एफवैक्स जो ये लॉन्च किया गया है, ये किसने लॉन्च किया है, तो ADB ने लॉन्च किया है। दूसरा पूछ सकता है कि एफवैक्स या फिर APVAX का फुल फॉर्म क्या है, तो एशियन पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अमाउंट का बात करें तो $9 बिलियन रखा गया, $9 बिलियन का अमाउंट रखा गया उसके लिए, ताकि सबको वैक्सीन मिल सके, ठीक है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या करें कि मनीला बेस्ड, कहाँ पे है, मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव जिसका नाम रखा गया एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, ताकि फॉर इट्स मेंबर डेवलपिंग मेंबर्स कंट्री जो कि हैं इसके मेंबर्स, उनको ये ऑफर कर सके। अब ये ADB क्या करेगा, ऑफर रैपिड और इक्विटेबल सपोर्ट फॉर इट्स डेवलपिंग मेंबर्स जो कि हैं, जिनको फाइनेंसिंग चाहिए या फिर वैक्सीन एज वेल एज फॉर इनअप्रोप्रिएट प्लान्स और नॉलेज टू बी एबल टू सेफली, जो बता रहे थे आपको, इक्विटेबली एफिशिएंटली मैनेज करें, कैसे डिलीवर करना है कोविड-19 का वैक्सीन, उसी के लिए इसको रखा गया और उसके लिए बैंक ने एलोकेट किया है $9 बिलियन, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में ही मिल गया था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में है कि किसे अवार्ड दिया है 2020 रामानुजन प्राइज ऑफ यंग मैथमेटिशियन, किसको ये अवार्ड मिला गया है, तो ये हो जाएगा कैरोलिना आराजू, ये जो अवार्ड है इनको दिया गया है। अब देखिए ये अवार्ड जो है रामानुजन मैथमेटिक्स में दिया जाता है, क्योंकि रामानुजन जो साइंटिस्ट है बहुत बड़े इंडियन मैथमेटिक्स थे, तो ब्राजील मैथमेटिशियन जो है डॉक्टर कैरोलिना आराजू, उनको अवार्ड दिया गया है 2020 का रामानुजन प्राइज ऑफ द ईयर यंग मैथमेटिशियन, जिनका आउटस्टैंडिंग वर्क कौन सा फील्ड है, एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में। ये कभी पूछेगा कि किस फील्ड में दिया है, तो एल्जेब्रिक ज्योमेट्री। और ये फर्स्ट नॉन इंडियन वुमेन है मैथमेटिशियन टू रिसीव दिस प्राइज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछता है फर्स्ट नॉन इंडियन वुमेन, फर्स्ट नॉन इंडियन वुमेन जिनको रामानुजन प्राइज ऑफ द ईयर या फिर यंग मैथमेटिशियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, तो वो हो जाएगा ये आपकी जो अभी इस साल इनको दिया गया है। और अगर बात करें इनका, तो दूसरे इनके पहले जो रामदोराई सुजाता, वो जो फर्स्ट वुमेन टू रिसीव दिस अवार्ड, अगर पूछता है कि फर्स्ट अवार्ड किसको मिला है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा रामदोराई सुजाता को दिया गया था फर्स्ट, जो कि 2006 में उनको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। ये मैथमेटिशियन है, इंस्टीट्यूट कहाँ के, ऑफ फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स IMP रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में, आपको पता है रियो डी जेनेरियो जो है कैपिटल ऑफ ब्राजील है, आपको पता होना चाहिए कैपिटल है ब्राजील का, तो वहाँ के। उसमें एक और क्वेश्चन आपको ब्राजील का, एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, हम पूछ लेते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील कौन है, ब्राजील के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, ये आपको हमको आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु हैव बीन नेम्ड एज अ टाइम्स 2020 पर्सन ऑफ द ईयर, किसे टाइम 2020 पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड खिताब दिया गया है, तो ये जो अवार्ड दिया टाइम के द्वारा, ये किसे मिला है, तो आप जैसे कि आंसर देख पा रहे हैं, जो बाइडेन और कमला हैरिस, बहुत न्यूज में है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए ये कौन है। तो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो कि है अमेरिका के, और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। इन्हें टाइम मैगजीन ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर ज्वाइंटली दोनों को एक साथ अवार्ड मिला है। और टाइम मैगजीन जो है ये एनुअली ये रिलीज करता है लिस्ट सिंस 1927, कब से,
1927 जिसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है एक पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन हु अफेक्टेड द न्यूज, जो कि जिनके वजह से न्यूज इफेक्ट हुआ है या फिर इम्पैक्ट हुआ है कंट्री का, वर्ल्ड का द मोस्ट, जिसके वजह से सबसे ज्यादा फॉर द बेटर और वर्स ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर, उस कैलेंडर जैसे कि मान लीजिए 2020 में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था इनके वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा में था यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यूएस का इलेक्शन, तो इसके वजह से इनको रखा गया है इसमें। ठीक है, अब इसमें एक और चीज समझो कि ये दोनों अभी तक मतलब कि अब जाके कंप्लीटली फाइनल हो गया कि जो बाइडन ही प्रेसिडेंट होंगे और कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होंगी। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये भारतीय मूल की हैं, पहले मतलब इनके जो फैमिली वाले हैं भारत से थे, तो ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये इन द हिस्ट्री आपको ये भी बता था कि हिस्ट्री में पहले मतलब 1992 के बाद हुआ है कि 1992 के बाद हुआ है कि एक प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट हार गया है और वहां पे नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, जो कि ट्रंप अभी हारे हैं और जो बाइडेन नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विनर ऑफ FICCI मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। FICCI जब आपको डिस्कस करेंगे तो बताएंगे, तो किसे ये अवार्ड मिला है, तो हमारे जो रेसलर हैं बजरंग पूनिया को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या होता है ये। तो इधर देख लीजिए, आपकी जो फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो एक अवार्ड प्रेजेंट करता है जो कि है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, और ये वर्चुअली दिया गया कोरोना वायरस के पेंडेमिक, जिसमें बजरंग पूनिया को दिया गया मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, जबकि शूटर एल्वेनिल वेलेरिवियन को दिया गया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड उनको दिया गया, एक्चुअली ये फीमेल हो जाएगा, आपको ये नोट करना है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये फीमेल होगा। ठीक है, ये शूटर है, जो कि अगर स्पोर्ट्स फीमेल पूछता है तो ये हो जाएंगे, अगर मेल पूछता है तो ये पुनिया साहब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रेसलर्स हैं और ये शूटर है। तो किस फील्ड में अगर दिया गया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर FICCI, जो कि होता था फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसमें अगर मेल का अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा पुनिया, और अगर फीमेल का बात करें तो आपको पता है यहाँ पे हो जाएगा वैलेरी वन, वैलेरी वन, ये हो जाएगा। अच्छा, कैटेगरी का बात करें तो ये रेसलर है, और अगर बात करें इनका तो ये शूटर है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हर प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना है कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आप लोग के मन में आना चाहिए कि कैसे सर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2020, 2020 का थीम क्या रखा गया है, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो इस बार जो रखा गया थीम हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन, तो ये थीम रखा गया हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन का ये थीम है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हर साल इंटरनेशनल यूनिवर्सल कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल यूनिवर्सल कवरेज डे यूनाइटेड नेशन का एक रिकॉग्नाइज्ड डे है जो कि सेलिब्रेट होता है 12 दिसंबर को। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू एवरी पर्सन अक्रॉस द ग्लोब, मतलब सबके पास पूरे वर्ल्ड में एक क्वालिटी और अफोर्डेबल, मतलब क्वालिटी भी हो और अफोर्ड भी कर सके, हर छोटा वर्ग या बड़ा वर्ग का आदमी, जो भी वर्ग के आदमी है वो अफोर्ड कर सके, ऐसा ये मनाया दिया जाता है। और डे को प्रोक्लेम कब किया था, यूएन ने किया था दिसंबर 2017 से ये शुरू हुआ। इस बार थीम जो हम क्वेश्चन पूछे थे, थीम था थीम फॉर, जो कि हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन, ये थीम था। और ये थीम रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको, जो कोविड-19 का जो क्राइसिस चल रहा है उसको खत्म करने को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ताकि हम लोग बिल्ड कर सके, ये 19 होगा, बिल्ड कर सके सेफर और हेल्थियर फ्यूचर, और ऐसे बीमारी से आगे भी हम लोग सचेत रहे, सावधान रहे, ताकि ऐसा कुछ हमको देखने का ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, द यूएन इंटरनेशनल डे फॉर न्यूट्रलिटी इज मार्क्ड ऑन विच डे एनुअली, तो ये भी होता है 12 दिसंबर को। ये डेज वाले क्वेश्चन बैंकिंग हो, एसएससी हो या रेल हो, हर एग्जाम्स में देखे जाते हैं, तो काइंडली इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए आप, इंटरनेशनल डे फॉर न्यूट्रलिटी इज ए यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज्ड डे, जो कि यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज किया था कब, 12 दिसंबर को ईच ईयर, जिसमें पब्लिक अवेयरनेस का वैल्यू को, न्यूट्रलिटी को इंटरनेशनल रिलेशन में रेज करते हैं, ताकि न्यूट्रल एक रिलेशन बना रहे, मार धार या झगड़ा का कुछ ना चले। जैसे कि आप देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का न्यूट्रल, कभी इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन कभी न्यूट्रल हुआ ही नहीं, तो ये एक गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। अब इसमें आता है कि इंडिया न्यूट्रल बना चाहता है लेकिन पाकिस्तान ऐसा सपोर्ट नहीं करता है, तो वैसे ही इसको यूएन जनरल असेंबली ने रिजोल्यूशन लाके अडॉप्ट किया था फरवरी 2017 में, और फर्स्ट इसको ऑब्जर्व किया गया था 2017 में ही। ठीक है, फरवरी में आया था और 2017 दिसंबर में इसको ऑब्जर्व किया था। और ये क्या है, इसको किस न्यूट्रलिटी को किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं, तो क्या है, लीगल स्टेटस एराइजिंग फ्रॉम द एब्सटेंशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेशन इन ए वार बिटवीन अदर स्टेट्स, या फिर द मेंटेनेंस ऑफ एन एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शियलिटी टुवर्ड्स द बेलिग्रेंट्स,
मतलब कि अल्टीमेटली वार में मत रहो, वार में एक न्यूट्रलिटी बनाए रखो, जिसको एक लीगल स्टेटस दिया गया है यूएनओ को द्वारा, ताकि ये न्यूट्रल रिलेशन सारे कंट्रीज के बीच बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि HMIS इन रेलवे जिसने डेवलप किया है इंडियन रेलवे कोऑर्डिनेशन, एक हॉस्पिटल का बात हो रहा है, तो किस कंपनी के साथ मिलकर डेवलप किया? तो ये होगा रेल टेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपको दिखा रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन, तो समझ में आएगा, कंप्लीट आपको क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। तो ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इंडियन रेलवे इनिशिएट किया है, इंडियन रेलवे इनिशिएट हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक सिस्टम है प्रोजेक्ट फॉर द वर्कफोर्स, अपने वर्कफोर्स के लिए। अब इसने लॉन्च किया हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द वेलबींग ऑफ वर्कफोर्स। और HMIS जो है रेलवे के साथ डेवलप, जो रेलवे में डेवलप हुआ है इंडियन रेलवे के कोऑर्डिनेशन के साथ, ये इंडियन रेलवे और एक कंपनी जो की है रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट किया गया और उसको डेवलप किया है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होगा लॉन्च किया गया है डॉक्टर BP नड्डा, जो कि डायरेक्टर जनरल है, कौन है? रेलवे हेल्थ सर्विसेज के, रेलवे बोर्ड थ्रू ऑनलाइन मोड में उन्होंने अप्लाई इसको लॉन्च किया। अब देखिए कि रेलवे का हॉस्पिटल्स होते हैं ना, तो उनकी हालतें बहुत खास्ता होते हैं, जो कि रेलवे हॉस्पिटल जनरली किसके लिए होते हैं? वो होते हैं आपके जो रेलवे के कर्मचारी हैं, रेलवे के एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। तो उनको और अच्छे से और नेटवर्क में डेवलप कर सके ताकि और अच्छा सिस्टम हो सके, इसीलिए इसको डेवलप किया गया है। तो ये हम लोग का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपको आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं दोस्तों कि आप एक बार हमारे वेबसाइट avision.co.in को विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेस मिलते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में जाके आप वहाँ पे खरीद सकते हैं। और सब एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज, लेटेस्ट पैटर्न पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आपको वहाँ पे जाना है और देखना है। ठीक है, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।